अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द पाइथन कैंपस। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, मौज में होंगे। जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पाइथन फंक्शंस के ऊपर। फंक्शंस क्या होते हैं, उसमें पैरामीटर्स क्या होते हैं, उसमें हम उसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे, उसमें हम इनसाइड उसका कोड ब्लॉक में उसमें हम अंदर लॉजिक कैसे बिल्ड करेंगे, लॉजिक कैसे लिखेंगे एंड देन उसको वो जो एक्शन परफॉर्म करेगा, जो सम एक्शन परफॉर्म करेगा, जिसके जो कोड हमने लिखा है उसके कंसिडरिंग जो एक्शंस करेगा, वो फंक्शन जो एक्शन हमें मतलब एग्जीक्यूट करके देगा, जो कोड एग्जीक्यूट करके देगा वो कैसे होगा, उसको हम प्रिंट कैसे करेंगे, हम फंक्शन बनाएंगे कैसे, फंक्शन बनता कैसे है, फंक्शन बनाने का तरीका क्या होता है, एंड देन सारा का सारा हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ कि फंक्शन वर्क कैसे करते हैं। अब आपने देखा होगा वेब एप्लीकेशंस एक वेबसाइट है, ये एक वेबसाइट है code.org, जिसमें एक ईमेल मांग रहा है, यूज़र पासवर्ड मांग रहा है। अब जैसे मैं इसके अंदर ये एंटर करता हूँ एंड देन इसके अंदर एंटर करता हूँ, साइन इन करता हूँ, सो ये कह रहा है कि अब मुझे एंटर किया इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। सो ये इधर ये टेक्स्ट क्यों मुझे सीन हो रहा है, ये इसलिए सीन हो रहा है कि इसके बैकएंड में फंक्शंस बने हुए हैं, वो उसको बता रहे हैं कि अगर कोई यूज़र आता है या तो वो यूज़र नेम डालेगा या ईमेल डालेगा, फिर उसके बाद पासवर्ड डालेगा। पासवर्ड भी ऐसे पासवर्ड डालेगा जो उसने यूज़र ने जो उसके इंस्ट्रक्शन के, अगर आप उसके जो पासवर्ड रूल्स है अगर आप उसको तोड़ेंगे तो वो फिर आपको एक एरर शो करेगा, जैसे कि इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड, जैसे इस तरह बताया। सो मैं आप कहने का मतलब ये कि इसके पीछे जो है ना वो फंक्शन है, फंक्शन क्रिएट हुआ है। जैसे आप इसमें अंदर इनपुट्स देंगे, ये एक डेवलपर है, उसने एक फंक्शन बनाया ईमेल और पासवर्ड का, फिर उसने उसको HTML दे दिया, उसको स्टाइल दे दिया, उसके बैकएंड में फंक्शन चल रहा है। जैसे आप उसमें ईमेल डालते हो, उसको साइन इन का जैसे आप इसको बटन को क्लिक करते हो तो वो फंक्शन कॉल हो जाता है। सो ये था फंक्शन का थोड़ा सा समझाना। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी कोड की तरफ। हम फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, फंक्शन के कंपोनेंट्स क्या होते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। लेट मी, मेरे पास एक पिक्चर पड़ी हुई है एंड देन चलो सबसे पहले हम कहते क्या है कि हम एक फंक्शन को हम इस तरह लिखेंगे, डेफ एंड देन डेफ लिखेंगे एंड देन उसके अंदर ये डेफ जैसे हम कीवर्ड लिखेंगे, ये एक कीवर्ड है जो फंक्शन को डिफाइन करता है कि ये फंक्शन है। एंड देन उसके बाद फंक्शन का नाम, ठीक है, विच इज़ मैं लिखता हूँ टेस्ट एंड देन उसके अंदर मुझे आर्गूमेंट्स, इसके अंदर ये जो पैरेंथेसिस होते हैं इसके अंदर पैरामीटर्स आपने डालने होते हैं, इनपुट जिसे हम कहते हैं। फिर उसके बाद कॉल ऑन, फिर उसके बाद हम अब ये है द ब्लॉक ऑफ फंक्शन वेयर वी कोड something that give and return something, जो हमें कुछ रिटर्न करके देगा। जो भी हम लॉजिक लिखेंगे इसके अंदर वो हमें रिटर्न में मिलेगा, जब हम उसको कॉल करेंगे एंड वो करेंगे। सिंपल इज दैट। सबसे पहले मैंने एक सिंपल सा फंक्शन बना दिया विच इज़ पाइथन कैंपस प्रिंट करके देगा मुझे, एंड देन सिंपल दिया एंड देन उसको मैं नीचे जाकर कॉल करता हूँ। ओके, देन सिंपल पाइथन कैंपस मुझे। अब हुआ क्या कि फंक्शन मैंने क्रिएट किया टेस्ट नाम का, मैं ऊपर गया, हुआ क्या कि टेस्ट नाम के नाम से मैंने एक फंक्शन बनाया जिसका काम ये है, जिसमें मैंने अंदर ये लिखा हुआ है कि इसका काम ये है कि ये मुझे एक स्ट्रिंग प्रिंट करके देगा, सिंपल स्ट्रिंग प्रिंट करके देगा। अब मुझे कोई रिटर्न वैल्यू नहीं दे रहा, जस्ट प्रिंट करके दे रहा है, इसका ये फंक्शन है। अब फंक्शन के अंदर एक डॉक स्ट्रिंग होता है। डॉक स्ट्रिंग क्या काम करता है, आपने फंक्शन बना दिया, आप स्पेसिफिक अगर आप एक अच्छे डेवलपर बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं ये कोड लिखना चाहता हूँ, मैं फंक्शन क्रिएट करना चाहता हूँ, जब कोई दूसरा इसको यूज़ करे तो उसको समझ जाए कि इस फंक्शन का मतलब इसके फंक्शन के अंदर किस काम के लिए कोड लिखा हुआ है, किस चीज़ के लिए कोड लिखा हुआ है, या ये कौन सा टास्क परफॉर्म करेगा। आपने उस टास्क को
या उस लॉजिक को एक डॉक स्ट्रिंग में आपने उसको डिफाइन करना होता है या उसको एक्सप्लेन करना होता है। सो डॉक स्ट्रिंग बनती कैसी, आपने ये बनाना होता है, ठीक है। देन उसके अंदर आपने लिखना होता है कि दिस इज दिस फंक्शन इज जस्ट print the or display the string, okay, and then आपने ये दे दिया डॉग स्ट्रिंग, आपने डॉग स्ट्रिंग जैसे ही दे दिया। अब आप जैसे इधर इसके ऊपर एक एरो सा जो है इसके ऊपर ऐसे करेंगे तो आपको ये डॉग शो कर देगा। अब आप देख रहे हैं, मैं इसके जैसे इसके कर्सर, सो आप देख रहे हैं दिस फंक्शन इज जस्ट प्रिंट द डिस्प्ले और स्ट्रिंग, ओके। आपको डॉग स्ट्रिंग मिल गया। आपको जैसे कोई दूसरा आता है कि आप ऐसे कंसिडर कर ले कि एक सीनियर डेवलपर है, उसने एक कंपनी में सीनियर डेवलपर है, उसने एक फंक्शन बनाया हुआ है और वो क्या चाहता है कि ये फंक्शन मैं बनाऊं लेकिन इसको यूज़ जूनियर डेवलपर करे। तो जैसे वो जूनियर डेवलपर को वो फॉर एग्जांपल उसने टेक्स्ट फंक्शन बनाया, वो फंक्शन उसने जूनियर को दे दिया। अब वो जूनियर इधर नीचे ये जो टेस्ट कॉल कर रहा है, ये कह रहे कि ओके तो इसको तो मैंने कॉल कर दिया, अब इसको मैं तो यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब फंक्शन क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा कि बना के तो दिया है मुझे, लेकिन इसका तो सीनियर डेवलपर क्या करेगा, उसको एक डॉग स्ट्रिंग दे देगा कि इसके फंक्शन का ये काम है, तो वो समझ जाएगा कि हाँ ये जस्ट मुझे स्ट्रिंग दे रहा है, ठीक है। ये था इसका सीन। अब हम जाएंगे दूसरी तरफ। अब हम देखेंगे कि पैरामीटर्स, फंक्शन में हम पैरामीटर्स डालेंगे तो उसका क्या रिजल्ट होगा। हम पैरामीटर इसलिए डालते हैं कि इनपुट्स हम देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मैंने फंक्शन बनाना है, एक ऐसा फंक्शन बनाना है जिसमें पैरामीटर्स हो जो यूज़र से इनपुट्स ले, वो आप फंक्शन डिपेंड करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं एक ऐसा फंक्शन बनाऊँ जिसके अंदर पैरामीटर्स हो। सो मैं test1 नाम बनाऊँगा एंड देन a एंड b एंड देन उसको रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि प्रिंट और रिटर्न का क्या सीन है, इसके डिफरेंस क्या है। सो मैं आपको ये समझाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैंने इसको रिटर्न कर दिया a एंड b। अब मैंने ये फंक्शन बना दिया, आप कंसिडर कर ले। अब मैं इसको कॉल करना चाहता हूँ नीचे एंड देन अब इधर क्या सीन हुआ, ये जैसे मैंने देख तो हमें कौन सी वैल्यू दे रहा है, हमें दे रहा है टपल क्यों दे रहा है, क्योंकि अगर आप जैसी मल्टीपल वैल्यूज़ देंगे एक फंक्शन को तो वो आपको एक टपल में रिटर्न करके देगा, ठीक है। अपने एक जैसे ही आप एक सिंगल वैल्यू देंगे तो आप वो सिंगल वैल्यू जो भी हो वो आपको रिटर्न करके देगा, लेकिन जैसे ही आप उसको अगर मल्टीपल वैल्यूज़ देंगे, रिटर्न करना चाहेंगे एक फंक्शन के अंदर, तो वो आपको क्या देगा, टपल फॉर्म में देगा। अब रिटर्न और प्रिंट के अंदर डिफरेंस क्या है, अब मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि प्रिंट और अब जस्ट आप कंसिडर कर ले, आप चाहते हैं कि सबसे पहले आप ये देख ले कि मैं चेक करना चाहता हूँ कि मैंने ये फंक्शन ऊपर बनाया हुआ है, ठीक है। इधर आते हैं, ठीक है, इधर आते हैं, करते हैं प्रिंट करते हैं, इसका टाइप करते हैं एंड देन फिर इसको टेस्ट का टाइप चेक करते हैं, ठीक है। हम चाहते हैं कि हमें टेस्ट का टाइप पता चल जाए, ठीक है। प्रिंट हम चाहते हैं कि हमें ये जो टेस्ट फंक्शन बना हुआ है, टेस्ट फंक्शन जो बना हुआ है इसका हमें टाइप मिल जाए, ठीक है। अब मैं जैसे ही ट्राई करूँगा तो हमें नन मिलेगा। क्यों मिला, इसका क्लास मुझे नन टाइप क्यों मिला, ये इसलिए हमें नन टाइप मिला क्योंकि कोई चीज़ अगर आप प्रिंट करना चाहता हूँ तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको रिटर्न में नन टाइप देगा, नन देगा, कोई भी वैल्यू आपको रिटर्न में नहीं देगी। जस्ट वो आपको ऐसे आपको स्ट्रिंग प्रिंट डिस्प्ले तो कर देगा, लेकिन आपको कुछ मतलब रिटर्न नहीं देगा, कोई डेटा टाइप आपको रिटर्न नहीं देगा, नन टाइप देगा आपको, ठीक है। आप समझ गए। एंड देन जैसे ही आप इधर आ जाए और मैं अब आप इसको चेक करना चाहते हैं टाइप, ठीक है, एंड देन test1 और आप चेक करना चाहते हैं कि सॉरी, अब इसको चेक करेंगे तो आपको क्लास फंक्शन देगा एंड देन आप उसको देंगे
सो अगर आप अब आप चेक करना चाहते हैं कि इसका फंक्शन का जो पैरामीटर थे इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, तो आप जैसे इसके अंदर वैल्यूज़ डालेंगे देन उसका टाइप होने पर तो आपको टपल मिल गया। जैसे मैंने बताया था कि ये मल्टीपल वैल्यूज़ होंगे तो आपको टपल मिलेगा। अब हम सिंगल करते हैं, हम चेक करते हैं कि सिंगल में हमें ये क्या करके देगा। ठीक है, इसको थोड़ा तो हम कमेंट आउट कर देते हैं एंड देन हम इधर एक ही सिंगल आर्गूमेंट लेते हैं। ठीक है, देखा आपने इंटीजर दे दिया। अब रिटर्न टाइप मैंने 1 दिया है तो 1 तो जो है ना एक इंटीजर डेटा टाइप है। ठीक है, अब रिटर्न में रिटर्न का असल मकसद ये होता है कि फंक्शन के अंदर अगर आप जो एक वैल्यू रिटर्न करना चाहते हो, जो भी आप चाहते हो मतलब, तो इसका फंक्शंस क्या होता है कि इसका मतलब यूज़ ये होता है कि अगर आपने इसके अंदर जो वैल्यू दी है, ठीक है, इसके अंदर जो भी डेटा टाइप आपने दिया हुआ है, अगर आप उसकी वैल्यू को रिटर्न करना चाहते हो, या आप ऐसा समझ लें कि मैंने किसके अंदर एक पैरामीटर लिया हुआ है एंड जो हमें एक इंटीजर दे रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इधर आर्गूमेंट जो दिया है वो एंड टाइप का दिया हुआ है और मैं चाहता हूँ कि मुझे एंड टाइप का ही रिटर्न, इसका टाइप जो है मुझे रिटर्न टाइप जो है उसका मिल जाए। ठीक है, जस्ट इसका कुछ मकसद नहीं होता, जस्ट आपको उस पैरामीटर के जो आर्गूमेंट्स आप दे रहे, जिस टाइप का भी आर्गूमेंट्स हो, जिस टाइप का भी हो, आपको उसका मतलब रिटर्न टाइप देगा। रिटर्न टाइप क्या होता है? इंटीजर, स्ट्रिंग्स, मल्टीपल्स, जो जितने भी बहुत सारे, ठीक है, वो आपको देगा। सो ये था इसका कॉन्सेप्ट। अब होता क्या है कि इन द फ्यूचर आप जब डेवलपर पाइथन आगे जाएंगे तो आप अपने से फंक्शन बनाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पाइथन वालों ने एक बिल्ट इन लाइब्रेरीज बनाए होते हैं जिसके अंदर उसने बहुत से फंक्शंस बनाए होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे उसने एक लाइब्रेरी है पाइथन में एक, जिसके अंदर बहुत सारे मतलब क्या बोलते हैं उसके अंदर, इसको थोड़ा कट कर दो। ठीक है, लेट मी कट दिस। सो पाइथन में होता क्या है कि सो पाइथन में होता क्या है कि उसने एक बिल्ट इन लाइब्रेरी बनाते हैं जिसके अंदर फंक्शंस होते हैं। मैथ एक ऐसी लाइब्रेरी है जिसके अंदर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के लिए आप जो भी जितने भी फंक्शन इसके अंदर डिफाइंड है वो आपको मिल जाएंगे। सो आप जैसे मैथ लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे, फिर उसके आप डाट लिखेंगे, उसके अंदर जितने भी फंक्शंस होंगे जो कि डेवलपर्स ने बनाए हुए एक स्पेसिफिक टास्क के लिए। सो अब आप स्क्वायर रूट मैंने क्या दिया, स्क्वायर रूट क्या करता है कि हमें स्क्वायर रूट देता है एक नंबर का एंड देन जैसे हम इसको करेंगे तो हमें स्क्वायर रूट मिल गया। अब हुआ क्या, मतलब लॉजिक क्या है, ये क्यों इसने बिल्ट इन रखे हुए ये फंक्शन इसने पहले से क्यों बनाए हुए। सो आप खुद ही सोच लिए, मेरे पास एक प्रोग्राम आया, मेरे पास एक टास्क है, प्रोजेक्ट आया, मुझे कोई कह रहा है कि तो मैं कैलकुलेटर बना दो जिसमें स्क्वायर रूट चलेगा, इसमें 10 चलेगा, इसमें कॉस्ट चलेगा, इसमें जितने भी कैलकुलेटर के जो ऑपरेशन होते हैं वो चलेगा। ठीक है, सो अब मैं अगर इंडिविजुअली सारों के लिए मैं एक अलग से फंक्शन बनाऊंगा सारों के लिए, तो एक प्रोग्राम हो थोड़ा सा मतलब मैसी लगेगा ना, आप खुद ही सोच लेना, मैसी लगेगा ना, मतलब अच्छा नहीं लगेगा। सो जैसे मैं आपको बता दूं कि ये पहले से बिल्ट इन मिले हुए होते, तो जस्ट सिंपली मैं ऐसा करूँगा कि एक कैलकुलेटर बनाऊँगा, तो मैं ऐसा करूँगा कि मैंने एक फंक्शन बना दिया, आप देख लें कि मैंने मतलब कैल एंड देन देखिए एक्स वाई एंड देन मैं चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि एक मल्टीप्लिकेशन, या मैं चाहता हूँ कि स्क्वायर रूट या आप स्क्वायर कर लें। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मैथ डॉट रिटर्न मैथ डॉट एंड देन ओके पावर एंड देन ओके एक्स वाई एंड देन मैं चाहता हूँ कि अब मैं पावर चेक करना चाहता हूँ दो नंबर्स का, मतलब एक नंबर लूँगा और इसका पावर चेक करूँगा, उसके अंदर पावर दूँगा तो उसका पावर देगा मुझे। ठीक है, अब जैसे मैंने ये फंक्शन बनाने के अब मैंने पावर के लिए कोई भी मतलब फंक्शन नहीं बनाया हुआ है, बिल्ट इन मुझे मिला है। अब जैसे मैं कैल कॉल करूँगा, ठीक है, उसके अंदर मैं 2 वैल्यू दूँगा, मैं चाहता हूँ 2 पावर 3, तो मुझे क्या मिलेगा, 2 पावर 3 क्या आता है, 2 4 एंड देन 4 3 12 8 सॉरी 2 2 4 2 2 4 एंड देन ओके जो भी हो
भूल जाए, 2 2 ज़ा 4 एंड देन 4 2 ज़ा 8, ओके सॉरी। सो ये हमें मिल गया, 2 का क्यूब हमें मिल गया, ठीक है। अब पावर मिल गया, ठीक है। अब आप देख ले, अगर मैं ऐसा करता कि अब मुझे तो मेरे पास तो पावर का जो फंक्शन है, अब आप कह ले कि मैं फंक्शन बना रहा होता कि अब एग्जैक्टली मैं टैप करता हूँ। अब मेरे पास अगर ये लाइब्रेरी नहीं होती, मैं करता क्या कि एक वो बनाता, फिर उसके बाद अंदर ये लेता, फिर उसके बाद फंक्शन ब्ला ब्ला लिखता, सारा का सारा कोड लिखता, फिर उसको कॉल करता इसके अंदर। तो इससे मैं बच गया ना, टाइम और मेमोरी भी बच गई और टाइम भी बच गया। सो ये था एक थोड़ा सा ओवरव्यू। अब हम देखेंगे कि पाइथन में फंक्शन आर्गुमेंट्स किस तरह होते हैं, पोजिशनल आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, एंड देन कीवर्ड आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, एंड देन डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स वैल्यूज़ क्या होते हैं, सारा का सारा हम चेक करेंगे। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स, ठीक है, पैरामीटर वैल्यूज़। मैंने फंक्शन बना दिया डेफ टेस्ट 3 के नाम से, ओके। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें मैंने वैल्यू ले दिया 2, दूसरा मैंने पैरामीटर ले लिया 3, अब मैंने रिटर्न कर दिया इन दोनों को x एंड देन y। अब इधर हुआ क्या, अब इधर मैं चाहता हूँ, मैं आपको समझा दूँ कि अब मैं इधर कर दिया क्या कि मैं चाहता हूँ कि मैंने फंक्शन बना दिया। भाई तुमने एक फंक्शन बनाना है, तुमने करना क्या कि तुमने एक फंक्शन बनाना है। मैं एक वाइट बोर्ड खोल दी इधर। भाई तुमने करना क्या है कि मैंने फंक्शन बना दिया, मैंने उसको बता दिया, उसके अंदर जो पैरामीटर है उसको बता दिया कि एक x था। मैंने कहा कि तुम्हारा वैल्यू जो है वो है 2, और y को बता दिया कि तुम्हारी वैल्यू है 3। ये मैंने तुम लोगों के लिए ये वैल्यू रख दी है, ठीक है। अब ये मैंने रख दी है। अब जब भी तुम्हें कोई कॉल करता है, ठीक है, तुम्हें कोई बुलाता है, जब भी तुम्हें कोई बुलाता है तो तुमने क्या करना है, ठीक है। तो तुमने करना क्या है कि अगर कोई तुम्हें बुलाता है कि जस्ट चेक कर ले, आप इधर चेक कर ले, ओके। सबसे पहले रन करते हैं। अब इसको बुलाते हैं कि अब तुम्हें कोई बुलाता है कि x एंड देन y, ठीक है। अब तुमने करना क्या है, x एंड y, सॉरी आर्गुमेंट लिया 2 एंड 3, ओके। अब जैसे मैं इसको 4 दूंगा या 3 दूंगा, क्या हो गया, ओके। अब मैंने पोर्ट, अब हुआ क्या, अब इधर हुआ क्या कि मैं इसको ट्राई कर दिया, ठीक है। अब मैंने इसको सिंपली इसके अंदर इधर क्या सीन हो। अब आप कह रहे कि आपने इनको इनपुट्स दिए हुए और जब आप इसको कॉल कर रहे तो आपको ये मतलब कोई एरर नहीं दे रहा, ये क्या सीन हो गया। हुआ क्या कि मैंने इसको बता दिया कि तुम्हारी जो फिक्स्ड मैंने इसको बता दिया, फंक्शन को बता दिया, पैरामीटर्स को बता दिया, इनपुट्स को मैंने सबसे पहले दे दिया 2 एंड देन दे दिया 3। मैंने कहा अगर तुम्हें कोई कॉल करता है आगे जाकर, आप तुम जाओ, तुम्हें कोई कॉल करता है तो तुमने क्या देना है, तुमने ये वीडियो देनी है और ये वीडियो देनी है। तुमने करना क्या है कि x में 2 देना है, तुमने 2 देना है एंड देन 3 देना है, विच इज़ अ पोजिशनल वैल्यूज़, ठीक है। तुमने करना क्या है कि तुमने यही वैल्यू देनी है, क्योंकि ये मैं तुम्हें बाय डिफ़ॉल्ट दी है। जब भी तुम्हें कोई कॉल करेगा, मैंने इसको बता दिया कि जब भी तुम्हें टेस्ट3 फंक्शन को जब भी कोई कॉल करेगा, तुमने सिंपली करना क्या है कि तुमने x के बदले 2 देना है, x की वैल्यू 2 देना है एंड देन y की वैल्यू 3 देनी है। अब ये वर्ड बाय डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट जो है, बाय डिफ़ॉल्ट जो मतलब आपने खुद ही एक स्पेसिफिक एक एग्जैक्ट आपने एक वैल्यू रखे होते हैं। जब भी कोई उसको फंक्शन को कॉल करेगा तो सेम ही जो आपने डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के रखे हुए थे, जो पैरामीटर्स के जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होते हैं वो प्रिंट करके आपको मिल जाएंगे। देन अब हम चलते हैं कि पोजिशनल आर्गूमेंट्स की तरफ। सो पोजिशनल आर्गूमेंट्स होते क्या है कि पोजिशनल आर्गूमेंट होते ये होते कि आप अगर एक पोजिशनल आर्गूमेंट्स तो पोजिशनल आर्गूमेंट और क्या होता है कि पोजिशनल आर्गूमेंट्स में आपने दे दिया कि मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, एक ऐसा फंक्शन बना रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं आपको कोड बताता हूँ कि मैंने दे दिया कि टेस्ट4, ओके। अब पोजिशनल क्या होते हैं कि मैंने बता दिया कि x एंड देन 2, x एंड y, ठीक है। अब हुआ क्या कि
मैंने इसके अब पोजीशनल आर्गुमेंट्स क्या होते हैं? पोजीशनल आर्गुमेंट्स ये होते हैं कि मैंने फंक्शन में दो पैरामीटर्स डाले, ठीक है, या आप देख के लेके पोजीशनल पैरामीटर्स क्या होते हैं, जो भी आप कहना चाहते हैं, एक्स वाई। अब मैं पोजीशनल क्या होते हैं? पोजीशनल होते ये है कि मैंने जैसे फंक्शन को कॉल किया एंड देन एक्स को 1 दे दिया एंड देन अब मैंने दे दिया मैंने फंक्शन बनाया टेस्ट4 के नाम से, उसके अंदर 2 पैरामीटर्स डाले एक्स एंड वाई, फिर उसको रिटर्न कर दिया। फिर मैंने कह दिया कि तुम्हारे पास एक मैंने उसके अंदर इनपुट दे दी, वो था 1 एंड 2। अब ये सीन तो नहीं होगा कि ये इसमें अनऑर्डर चलेगा, इसमें ऑर्डर फॉर्म में अगर वैल्यू आसान होती है ऑटोमेटिकली, एक फंक्शन बनाते हैं आप, उसमें अंदर पैरामीटर्स डालते हैं और उस पैरामीटर्स को इम्प्लिसिटली जो वैल्यूज असाइन होती है उसे हम कहते हैं पोजीशनल आर्गुमेंट्स। अब इधर हुआ क्या कि हम चले गए, ठीक है, मैंने कहा कि मैंने एक फंक्शन बनाया, ठीक है, मैंने फंक्शन बनाया एक्स एंड वाई, ठीक है। अब इधर नीचे वो कॉल हो गया, कॉल जैसे हो गया ये फंक्शन इन्वोक हो गया, ठीक है, मतलब रेडी हो गया कि मुझे किसी ने कॉल किया है। अब मैंने उसके अंदर 2 वैल्यूज़ डाली है, तो होगा क्या, ये तो नहीं होगा ना कि इसकी वैल्यू इसको चली जाएगी और इसकी वैल्यू इसको चलेगी, नहीं, ये ऑर्डर फॉर्म में होगी, ठीक है, ये इसको जाएगी और ये इसको जाएगी। तो ये था पोजीशनल आर्गुमेंट्स का कॉन्सेप्ट, मतलब स्पेसिफिक जो भी ऑर्डर्स में पढ़े हो ना आप, हाँ आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि y इज इक्वल टू, आप ऐसे भी कर सकते हैं y इज इक्वल टू 1 एंड देन x इज इक्वल टू 2, ठीक है। सो अब इधर दूसरा कॉन्सेप्ट आता है, वो आता है क्या, अब इसके पास आ गया ये वाले उसका, अब इसके अंदर ये कॉन्सेप्ट आता है कीवर्ड्स आर्गुमेंट्स। अब कीवर्ड आर्गुमेंट्स क्या होता है, आपने खुद ही एक जो आता है जो फंक्शन डिफाइन करते हैं, जो आर्गुमेंट्स देता है, क्या हो जाता है कि अब मुझे पता नहीं है, ठीक है, कीवर्ड आर्गुमेंट्स का क्या सीन है। कीवर्ड आर्गुमेंट्स का आप मैं एक एग्जांपल, परफेक्ट एग्जांपल देता हूँ आपको, कीवर्ड आर्गुमेंट्स आप समझ आ जाएगी। तो कीवर्ड आर्गुमेंट होता क्या है कि आपने एक फंक्शन बना दिया डेफ इन्फो, उसके अंदर आपने ले लिया नेम एंड देन उसके बाद ले लिया उसका आईडी एंड देन उसके बाद आपने ले लिया वैल्यू कॉलेज। अब आप आए हो और आपने कह दिया कि बहुत सारे इसमें तो 3 मतलब मल्टीपल्स पैरामीटर्स हैं। अब आपको पता नहीं कि कौन से पैरामीटर कौन से ऑर्डर में पड़ा हुआ है, किस नंबर पे पड़ा हुआ है। सबसे पहले इसको रिटर्न करते हैं, ठीक है। अब आपको पता नहीं है कि मैं एक जो फंक्शन इनपो फंक्शन जो मैं कॉल कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं है कि आईडी कौन सी ऑर्डर पे पड़ी हुई है, कॉलेज का नाम किधर पे पड़ा हुआ है। तो मैं जस्ट सिंपली क्या कर दूंगा, क्या कि मैं कीवर्ड्स को एक वैल्यू दे दूंगा, कीवर्ड्स आर्गुमेंट्स बना दूंगा, कीवर्ड्स उसको एक स्पेसिफिक वैल्यू दूंगा। मैं उस कीवर्ड को जो इसके अंदर जो कीवर्ड होते हैं, जो पैरामीटर्स होते हैं, उसको मैं उसके पैरामीटर के नाम से कॉल करके उसको अंदर उसको डिफाइन करके या उसको कॉल करके या वो वही मैं चाहता हूँ। मुझे इतना पता है कि नेम आईडी कॉलेज सब पढ़े हुए, लेकिन मुझे ये पता नहीं कि कौन से ऑर्डर में पढ़े। तो मैं सबसे पहले उस कीवर्ड का वो पैरामीटर का नाम लिखूँगा आर्गुमेंट्स में, उसको बता दूंगा कि तुमने करना क्या है कि पाइथन और आईडी में तुमने देना ये है कि आईडी में देना है 2 एंड देन तुमने कॉलेज में देना है क्या, कॉलेज में देना है तुमने जो भी हो कैंपस, आप जो भी लिख रहे हैं, ठीक है, सिंपली, ओके। अब मैं जैसे इसको रन करूँगा तो पाइथन 2 एंड कैंपस, ठीक है, पाइथन 2 एंड कैंपस, ठीक है। अब ये सीन होगा, ये कीवर्ड्स आपने इसको एक्सप्लिसिटली आपने इसको मतलब डिफाइन कर दी वैल्यूज़। अब ये था डिफ़ॉल्ट पैरामीटर पढ़ लिया हमने, पोजीशनल पढ़ लिया, कीवर्ड आर्गुमेंट्स पढ़ लिया। थोड़ा से रिपीट कर देता हूँ मैं, क्या होता है कि डिफ़ॉल्ट में क्या होता है, डिफ़ॉल्ट में होता है ये कि आपने टेस्ट नंबर 3 में आप देख ले फंक्शन में, डिफ़ॉल्ट में क्या होता है कि आपने जो पैरामीटर होते हैं फंक्शंस में जो आपने दिए हुए होते हैं जो, तो आपने उसको एक मतलब एग्जैक्ट वैल्यू दी होती है, ठीक है, समझ गया।
जो भी उसको कॉल करेगा, जो वैल्यूज में पड़े होंगे वो आपको प्रिंट करके मिल जाएंगे, ठीक है। अब होता क्या है कि इसके पोजिशनल आर्गूमेंट्स क्या होते हैं। पोजिशनल आर्गूमेंट का मतलब बताया कि मैंने कहा था कि ऑर्डर फॉर्म में जो भी पड़ा होगा, ऑर्डर फॉर्म में जो भी पड़ा होगा, मतलब x पड़ा है, y पड़ा है, सबसे पहले पैरामीटर पड़ा है x, फिर पड़ा है y। सो इधर आप देख लें, सबसे पहले पड़ा है x, देन पड़ा है y। सो x के जैसे ही आप नीचे जाएंगे, ठीक है, आपने कर दिया 1 2 एंड देन जैसे आप जाएंगे तो अब हुआ क्या कि ऑर्डर फॉर्म में x पड़ा है, सबसे पहले पैरामीटर में पड़ा है x, फिर पड़ा है y। तो जैसे ही आप नीचे आए, उस फंक्शन को कॉल किया, आपने दे दिया 1 जाएगा x में और y जाएगा 2 जाएगा y में। ये पोजीशनल असाइनमेंट हो गई, ठीक है। इसको पोजीशन असाइन हो गई कि आपने बाय डिफ़ॉल्ट इसी वैल्यूज़ में जाना है, इसी पैरामीटर्स में आपने ये वैल्यू स्टोर करनी है, इसी इनपुट्स में आपने जाना है, ठीक है। सो ये हो गया पोजीशन असाइन। अब थर्ड जो था कीवर्ड आर्गूमेंट्स किए थे कि आपने बता दिया, मैंने आपको बता दिया कि आपको बहुत से पैरामीटर्स है, बहुत से इनपुट्स से आपको पता नहीं है कि कौन से इनपुट्स पे कौन सी वैल्यू मैंने देनी है। देन आप उसी पैरामीटर्स का नाम लिख के उसको एक आर्गूमेंट्स में उसको वैल्यू देकर आपने उसको फिर प्रिंट करके देना है, उस फंक्शन में आपको पैरामीटर्स को आपको प्रिंट आउट करके दे देगा, ठीक है। अब हम एक और कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। हमें फॉर एग्जांपल आपको एक बंदा आता है, कहता है कि मुझे एक ऐसा फंक्शन बना के दो जिसमें मुझे पता नहीं है कि कौन कितने बंदे आएंगे, लेकिन मुझे पता है बंदे आएंगे, लेकिन बहुत सारे नंबर्स में आएंगे, मुझे पता नहीं कि कितने बंदे आएंगे। तो मैं ऐसा फंक्शन मुझे बना के दो कि जो भी बंदा आए जितने भी आए, बस वो इनपुट्स डाले और मुझे प्रिंट करके मिल जाए, मेरे डेटाबेस में वो स्टोर करके मिल जाए। सो उसके लिए हम यूज़ क्या करते हैं, पाइथन में एक बिल्ट इन एक पाइथन वाले ने एक ऐसा फंक्शन बनाया हुआ है, एक ऐसा मेथड बनाया हुआ है कि आप इन्फो लिखते हैं एंड देन एस्थेटिक और आर्गुमेंट्स, आप आर्गुमेंट्स कह ले के डेटा, ओके, एंड देन उसको एस्थेटिक, जैसे ही आप ये वाला साइन यूज़ करेंगे एस्थेटिक का, सो आपको क्या होगा कि ये बता देगा पैरामीटर को कि तुमने मल्टीपल्स पैरामीटर्स लेने हैं, ठीक है, मल्टीपल पैरामीटर्स लेने हैं तुमने, ठीक है, समझ गया। अब ये रिटर्न क्या होगा, रिटर्न ये करेगा क्या कि अब ये हमें रिटर्न करके क्या देगा। अब ये तो आपको समझ आ चुकी होगी कि सिंगल वैल्यू के लिए हमें रिटर्न वैल्यू था, वो जो भी वैल्यू होगी, जो भी डेटा टाइप होता वो हमें मिल जाता, इंड होता तो इंड मिलता, स्ट्रिंग होता तो स्ट्रिंग होता, मल्टीपल के लिए टपल होता। सो यहाँ भी ये सीन है, क्योंकि ये इस तरह की ये बताता है एक फंक्शन को, एक पैरामीटर को, कि इसमें तुम में जो यूज़र जो आर्गुमेंट जो तुम इनपुट्स एक्सपेक्ट कर रहे हो मल्टीपल, तो तुम्हें टपल बनना पड़ेगा, तुम्हें टपल बिहेवियर अपनाना पड़ेगा, क्योंकि तुम चाहते हो कि मल्टीपल्स वैल्यूज में स्टोर हो, तो तुमने टपल ही बनना है, ठीक है, तुमने उसको और कुछ करना ही नहीं है। होता क्या है कि मैंने एक स्टैटिक पॉइंट में लगा दिया, अब ये मैंने बता दिया कि डेटा, ठीक है, रिटर्न कर दिया नीचे। अब जाहिर सी बात है ये बता रहा है कि हमें पता नहीं है, ये बता रहे हैं इसको कि फ्यूचर में बहुत सारे इनपुट्स में एक्सेप्ट तो करूँगा, लेकिन जब मैं रिटर्न टाइप दूंगा तुम्हारा वो टपल होगा। क्यों टपल होगा? क्योंकि मुझे पता है तुम मुझे वैसे यूज़ नहीं कर रहे हो, इसलिए यूज़ कर रहे हो क्योंकि तुम चाहते हो कि अगर फ्यूचर में बहुत सारे इनपुट्स आए तो मैं उसको स्टोर करूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी यूज़र आएगा तो मैं उनके इनपुट्स को एज अ टपल लूँगा। तो जैसे मैं अंदर बाहर आया, इनपुट दिया, अंदर मैंने कहा नेम पाइथन एंड देन आईडी। आप देख ले ऊपर एक ही आर्गुमेंट, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, मल्टीपल पैरामीटर है, मल्टीपल वैल्यू में मल्टीपल आर्गुमेंट्स ले रहे हैं। आईडी देन ये सारा का सारा कॉलेज देन ये सारा का ओके। जैसे मैं इसको रन करूँगा, ओके, वेयर इज़ द प्रॉब्लम इनको ये कह रहा है कि
info got unexpected keyword arguments name। अब जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने इसको कॉल कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि पाइथन ये इन सारा का सारा सारे के सारे वैल्यू में मल्टीपल वैल्यू दे दी। जैसे मैं इसको रन कर दूंगा तो मुझे, अब आप ऊपर देख रहे हैं कि डेटा और एनी किस तरह पे साइन कर रहा है, टपल। क्यों टपल बनेगा, मेरा उसका रीज़न आपको बताएं कि मैनी इनपुट से मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न कर रहा है तो टपल ही करेगा। फिर भी अगर आपको एक प्रूफ चाहिए तो मैं टाइप प्रिंट करके दे दूंगा info, ठीक है। देन sorry, let me check type and then function का दे रहा है, सॉरी टपल। अब देख लिया, टपल ही प्रिंट करके देगा। सो ये सीन था मल्टीपल। अब दूसरा होता क्या है कि अब हम चाहते हैं कि हमारे पास एक हम अगर इसमें एक और ऑप्शन भी होता है, जो होता है क्या, डबल एस्थेटिक यूज़ करने के लिए। एस्थेटिक यूज़ करने के लिए आपको एक डिक्शनरी मिलती है फंक्शन के अंदर, जो रिटर्न टाइप मिलता है वो एक डिक्शनरी टाइप होता है। सो आप उसमें क्या यूज़ करते हैं कि कीवर्ड्स आर्गुमेंट्स यूज़ करते हैं। आप सबसे पहले आप की देंगे, फिर उस एक की पेयर्स में या पेयर्स आर्गुमेंट्स या की मतलब पेयर्स वैल्यूज़ जो आपको मिलेंगे, आप समझ लें कि की मिलेंगी, फिर उसके बाद आपने उसको वैल्यू साइन की वैल्यू पेयर्स आपको मिलेगी। सो हम एक फंक्शन बनाते हैं डेफ इनपो एंड देन इसके बाद हम डबल सॉरी एंड देन डेटा एंड देन डेटा डी एंड देन डेटा एंटर रिटर्न डेटा, ओके। अब हम नीचे आए, हमने लिख दिया कि इन्फो कर दो और ऐसा कर दो। अब आप देख रहे हैं जैसे मैं इसको कॉल किया, जैसे मैंने इसको मतलब लिख दिया, इसको मैंने जैसे ही कॉल किया तो ऊपर लिख के आ रहा है डिक्शनरी, ठीक है। सो मैंने कहा कि नेम के अंदर ले लो उज़ैर एंड देन उसके बाद ले लो आईडी उसकी, इनपो ले लो, नहीं आईडी ले लो उसकी ये वाली, उसकी आईडी ले लो, मतलब आईडी ले लो 3 और कॉलेज ले लो उसका मतलब जो भी हो, तब IIT एंड देन उसका प्रिंट कर दो ये। अब जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो मुझे एक डिक्शनरी फॉर्म में सारा का सारे जो आउटपुट है वो डिक्शनरी फॉर्म में मिला। ये मुझे क्यों मिला, हुआ क्या कि आप इस तरह भी हुआ क्या कि ये पाइथन में ये आप देख रहे की वैल्यू आर्गुमेंट्स का एक आपको एक पैरामीटर मिलता है जो कि एक कीवर्ड नहीं है, ठीक है। जस्ट एक सिंपल एक पैरामीटर के तौर पर हम लोग यूज़ करते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि की वैल्यूज़ आर्गुमेंट्स या की वैल्यूज़ पैरामीटर्स। सब आप इधर सोच रहे होंगे कि उधर जो मल्टीपल रिटर्न कर रहा था तो वो टपल कर रहा था, अभी नीचे डिक्शनरी का क्यों कर रहा है। डिक्शनरी इसलिए कर रहा है कि आप जब इस टू एस्थेटिक का ये जो है ना ये वर्क कैसे करता है, इसका जो है ना इसका जो कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि तुमने टू एस्थेटिक यूज़ किए। अब तुमने टू एस्थेटिक यूज़ किए तो तुम क्या करोगे कि टू एस्थेटिक यूज़ किए तो तुम अब ले रहे हो मुझसे की भी ले रहे हो, एक की ले रहे हो, एक वैल्यू ले रहे हो, कीवर्ड ले रहे हो, ठीक है। तुम एक की ले रहे हो, एक वैल्यू ले रहे हो। तो ये बिहेवियर किसका है, ये बिहेवियर है डिक्शनरी का। तो मैं तुम्हें रिटर्न टाइप में डिक्शनरी ही दूंगा, ये पहले से बना हुआ होता है। सो ये था सारा का सारा। नाउ अब हम चलेंगे लैम्डा फंक्शन देखेंगे। पाइथन में लैम्डा फंक्शन होता है जो कि हम एक लैम्डा फंक्शन होता है एंड जो कि बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन में। एक्स लेंगे देन उसको एक ये होता है, इसकी इस तरफ जो होता है ना वो होता है इनपुट, उस साइड पे होता है लेंथ। सो लेंथ, ठीक है। अब हम लेंथ देंगे देन ओके लेंथ
हम जैसे हम n को कॉल करेंगे तो उसके अंदर हम लेंगे क्या, अब करेंगे क्या कि हम n इज इक्वल टू 2, जैसे इसको एंटर रन करेंगे हमारे पास क्या आएगा। ओके, देन उसको हम ओके लेट मी चेक x, ओके x y देख लिया आप लोगों ने। तो हमें 2 किस तरह मिल गया, ठीक है। अब ये हम जैसे लैम्डा फंक्शन को कॉल किया तो लैम्डा फंक्शन ने क्या करके हमें दे दिया, लैम्डा फंक्शन ने हमें ये करके दे दिया कि तुम ऐसा करो कि एक n को आसान कर दो, एक n के अंदर एक n वेरिएबल के अंदर हमने एक लैम्डा फंक्शन बनाया जिसमें हमसे सबसे पहले x लिया एज इनपुट, फिर लिया x एज आर्गुमेंट्स। तो जैसे मैं जाऊंगा n को, जैसे मैं कॉल करूंगा तो वो मुझे उधर मिलेगा क्या, ऐसे भी कर सकते हैं आप, सिंपली ऐसे भी कर सकते, जैसे मैं इसको करूंगा। ओके सॉरी, मैंने कहा कि ये जो है ना ये वाला साइड, इसके इस तरफ इनपुट्स, इस तरफ आर्गुमेंट्स, ठीक है, एक्स वाई एंड वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई एंड देन ए एंड बी, ठीक है। अब जैसे मैं लूँगा 2 1, इसको रन करूँगा 2 1, ओके सॉरी, एक्स एंड वाई, ठीक है, वन एम वाई इज नॉट डिफाइंड, अभी ये मल्टीपल का कुछ सीन तो अलग सा है, लेकिन अब आप चेक करेंगे सर आप खुद देख ले। लेकिन जैसे मैंने आपको समझाया कि लैम्डा फंक्शन का वर्क कैसे करता है, ये था सारा का सारा। लैम्डा फंक्शन जो होता है ना वो एक आपके लिए कि एक एनोनिमस होता है। अब मैं आपको समझा देता हूँ कि इसका यूज़ कैसे हम करते हैं। सो अब हम n लिख दिया, मल्टीप्लिकेशन, हम लैम्डा फंक्शन के थ्रू मल्टीप्लिकेशन किस तरह करेंगे, हम करेंगे क्या कि लैम्डा फंक्शन लेंगे, x ले लिया, देन y ले लिया, देन उसको प्रिंट कर दिया, एंड देन x मल्टीप्लाई y, एंड जैसे हम उसको कर देंगे y, देन जैसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम बोल देंगे कि 2 3 एंड 6 आ गया। अब देख रहे हैं इस साइड पे हमने ले लिया 2 इनपुट्स, उस साइड पे हमने ले लिया आर्गुमेंट्स, जो रिटर्न था जो भी था उस साइड पे जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते थे वो हमने लिख दिया, जो भी हम करना चाहते थे ये। सो ये था, इसका होता क्या है कि लैम्डा फंक्शन का इस साइड पे ये इनपुट्स होते हैं, उस साइड पे आर्गुमेंट्स होता है, फिर आपने उसको कॉल करके यूज़ करना है जिस तरह आप यूज़ कर सकते हैं, जो भी आप लॉजिक उधर लगाई होगी उसकी एज रिस्पेक्ट टू उसकी तरह आपने यूज़ करना है उसको। सो ये था फंक्शन। अब फंक्शन में होता क्या है कि ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं, एक लोकल वेरिएबल्स होते हैं। ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं? ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं जो कि फंक्शन के बाहर होते हैं, लोकल्स जो फंक्शन के पैरामीटर्स होते हैं उसको हम ग्लोबल। अब मैं बता दूं कि टेस्ट 11 10 का नाम बता दूं। अब मैंने इसलिए ली ए एंड बी, इसके अंदर मैंने कर दिया क्या, मैंने कर दिया ए एंड देन 10 कर दिया ए एंड बी, ठीक है। अब ये इसके लोकल वेरिएबल्स है, ये देख रहे हैं आप, ये लोकल वेरिएबल है। तब तक ये आप देख लीजिए, इसमें इसको कर करता हूँ तो ये थोड़ा सा मतलब वो लाइट कर रहा है। अब ये क्या इंडिकेशन दे रहा है? इंडिकेशन दे रहा है कि जो पैरामीटर्स तुमने दिए, जो लोकल वेरिएबल्स है, ये तुम, ठीक है, ये तुम लोकल वेरिएबल्स है, ये तुमने बनाए हुए, लेकिन तुम्हें अभी तक इसको मतलब यूज़ नहीं किया हुआ। आउटसाइड द फंक्शन में इसको यूज़ करता हूँ
तब भी वो लाइट है, लेकिन जैसे मैं इनसाइड द फंक्शन जाता हूँ उसको लिखता हूँ तो ये मतलब वो अब यूज़ में आ गए। ये जो पैरामीटर्स है, जो लोकल पैरामीटर्स है, ये जो अब ये यूज़ में आ चुके हैं। ठीक है, अब ये वेरिएबल्स जो है, ये लोकल वेरिएबल जो इनसाइड द फंक्शंस होते हैं, वेरिएबल्स डिक्लेयर जो होते हैं, जो इनसाइड फंक्शन होते हैं, उसको हम कहते हैं वो लोकल होते हैं टू द फंक्शन। हम आप ऐसे भी कह सकते हैं वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड अ फंक्शन आर लोकल टू दैट फंक्शंस। अब हुआ क्या कि मैंने बता दिया कि एक ये वेरिएबल है, एक ये वेरिएबल है। ठीक है, अब मैंने बता दिया कि ये जो दो वेरिएबल्स हैं ना, ठीक है, ये जो दो वेरिएबल्स हैं ये इसी फंक्शन के अंदर यूज़ कर सकते हैं, इसके बाहर हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, बाहर के जो है हम इसके अंदर पास करके इसको यूज़ कर सकते, लेकिन इसके जो अंदर है जिसको लोकल फंक्शन लोकल वेरिएबल है उसको हम बाहर के लिए ग्लोबली यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये इसी इसका जो लिमिटेशन, इसका जो रेंज है इसी फंक्शन के अंदर ही है। इसी फंक्शन के अंदर हम उसको यूज़ कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि प्रिंट करें तो ये प्रिंट होगा, हम चाहते हैं कि प्रिंट बी हो, देखिए प्रिंट होगा, लेकिन जब जैसे मैं फंक्शन के बाहर जाता हूँ, ए करता हूँ, ठीक है, एंड देन ये ग्लोबल वेरिएबल बना, एक ग्लोबल एक मैंने अंदर बनाया हुआ, एक बाहर बना हुआ। मैं फंक्शन कॉल करता हूँ, ठीक है, इसके अंदर मैं फंक्शन कॉल करता हूँ टेस्ट एंड देन उसके अंदर टू वेरिएबल्स है 1 और 2। ठीक है, हुआ क्या कि टू वेरिएबल्स का, अब हुआ क्या कि एक मैंने एक बनाया हुआ, एक बाहर का वेरिएबल, एक अंदर का। सो बाहर मैंने एक वेरिएबल बनाया हुआ है अंदर। अब मैंने बाहर जो है ना, जो ए है वो है ग्लोबल, और जो इसके अंदर वो है लोकल। जो ग्लोबल है ना वो मैंने डिफाइन नहीं किया हुआ, मैंने कहीं पे भी ए नहीं लिखा हुआ, तो मुझे वो देगा कि नेम एरर देगा, सॉरी, वो मुझे बताएगा कि ठीक है नेम एरर देगा। ठीक है, आप देख सकते हैं ये नेम एरर क्यों मुझे दे दिया। ये कह रहे हैं कि लाइन नंबर 7 पे जो तुमने एक क्या बोलते हैं, ये लाइन नंबर 30 एन जो कॉलम है, जो लाइन नंबर 7 पे जो तुमने ये जो प्रिंट ए किया हुआ है ये डिफाइन ही नहीं है, ये वेरिएबल बना ही नहीं हुआ है। क्यों नहीं बना, इधर तो मैंने इधर लिखा है, लेकिन ये इसकी रेंज सिर्फ इस फंक्शन तक है, इसके बाहर इसको हम यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन जैसे मैं इसको ए बना देता हूँ, 2 कर देता हूँ, तो सारा का सारा जो 212 सारा का सारा मुझे प्रिंट करके देगा। सो ये था इसका कॉन्सेप्ट लोकल का और ग्लोबल का। अब एक होता है नेस्टेड फंक्शंस। नेस्टेड फंक्शंस क्या होते हैं? सो नेस्टेड फंक्शन क्या होता है कि फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, जिस तरह हम लूप के अंदर दूसरा लूप यूज़ करते हैं, इस तरह नेस्टेड फंक्शन भी होते हैं। सो मैंने बना दिया ए के अंदर, अब मैं बताता हूँ कि एफ आप ए के अंदर बना दो प्रिंट सिंपल, ओके, प्रिंट इनसाइड फंक्शन ऑफ एफ ऑफ इनसाइड फंक्शन ऑफ एफ ऑफ। ठीक है, इसी फंक्शन के अंदर में एफ जो फंक्शन है। अब दूसरा इसके अंदर मैंने दूसरा बना दिया जी, उसके अंदर मैं जाऊंगा प्रिंट करूंगा। ठीक है, मैं इनसाइड आमा जी आप दे सके। सो ये क्या आजब हो गया, ओके, सो ये हो गया ये, ओके। अब जैसे मैं ऐप को कॉल करूँगा तो होगा क्या कि आप दोनों, सबसे पहले आएगा इनसाइड फंक्शन, सबसे पहले आएगा ये वाला इनसाइड आई एम इनसाइड फंक्शन, फिर उसके बाद आएगा क्या, सो लेट मी चेक, ओके। सबसे पहले मैंने कर दिया क्या कि सबसे पहले हुआ ये कि, ठीक है, अब आप चेक कर लें सबसे पहले हुआ क्या कि, अब ये नेस्टेड लूप का थोड़ा कॉन्सेप्ट जो है ना वो तो आपको समझ। सबसे पहले हुआ क्या कि फंक्शन एफ कॉल हुआ तो ये इसके अंदर चला गया, फिर फंक्शन एफ के अंदर हमने जी को कॉल किया हुआ है तो ये
सबसे पहले इसका थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ कि मैं एक पाइथन ट्यूटर है वो खोल के आपको बताता हूँ कि हुआ क्या कि सबसे पहले विजुअलाइजेशन देख लेते हैं इस कोड की। सबसे पहले हुआ क्या कि पाइथन के ट्यूटर को ओपन करके ओके जस्ट वेट पहले हुआ क्या कि इसको हम विजुअलाइज कर देते हैं। ओके सो हम पहले हुआ f कॉल हुआ, एक ग्लोबल प्रेम बना, उसमें फंक्शन f आ गया, f आप फिर चला गया f के अंदर कर दिया प्रिंट फंक्शन पर, फिर देख लिया कि एक इसके अंदर एक और फंक्शन है जो g फंक्शन है, फिर उसको डायरेक्टली लाइन नंबर 5 पे आ गया, फिर उस g को फंक्शन को कॉल करके फिर इस पर आ गया, फिर इसके अंदर चला गया, फिर इसके अंदर आया, फिर इसको कर दिया इनसाइड फंक्शन ऑफ g एंड देन बाहर आके सारा का सारा प्रिंट कर दिया देन। ओके सो ये था सारा का सारा, ठीक है। अब ये हुआ ये चीज़, अब आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ चुकी होगी। सबसे पहले गया किधर, ऐप कॉल किया, ऐप के अंदर गया, इनसाइड ऐप प्रिंट कर दिया, फिर आया जी को देख लिया, जी के अंदर बाहर आ गया, डायरेक्ट जी को कॉल कर दिया, फिर जी के अंदर चला गया, प्रिंट कर दिया, फिर बाहर आ गया, फिर बाहर आके ऐप को कोड को सारा खत्म हो गया, ठीक है। सो ये था पाइथन के अंदर फंक्शन वर्क कैसे करते हैं। अब एक लास्ट जो थिंग मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पाइथन में जो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, ये पाइथन के बिल्ट इन फंक्शंस है, आपने यूज़ किए होंगे लेन, ठीक है, मैक्स, ये बिल्ट इन मिलते हैं, ठीक है। लेन जो होता है वो काउंट करता है कि इसके अंदर कितने स्ट्रिंग्स है, कितने नंबर्स है, इसकी लेंथ कितनी है, मिनिमम नंबर बनाता है, मैक्सिमम नंबर बताता है एक लिस्ट के अंदर, एक टपल के अंदर, ठीक है। अब मॉड्यूल्स एंड उसके अलावा मॉड्यूल्स और फंक्शंस क्या होते हैं। सो मॉड्यूल्स जो होते हैं ना कि फंक्शन, इसके डिफिनीशन इस तरह है कि फंक्शंस कैन बी डिफाइंड इन मॉड्यूल्स। ओके फंक्शन जो होते हैं वो मॉड्यूल्स के अंदर डिफाइंड होते हैं, और जैसे हम उस मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करते हैं तो वो फंक्शन सारे के सारे इसके साथ आ जाते हैं। जितनी भी स्क्रिप्ट्स उस मॉड्यूल्स के अंदर जो लिखे होंगे, जितने भी फंक्शन उसके अंदर लिखे होंगे, वो सारे के सारे इंपोर्ट हो जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको इंपोर्ट मैथ का बताया, फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको एक और बता देता हूँ, एक और भी है इंपोर्ट, स्पीच रिकॉग्निशन वाला है, सारा का सारा है एक्स parse and then okay ये सारा का सारा, ये सारा इंपोर्ट सबसे दूसरा देते हैं मैथ का है, और दूसरा है रैंडम। आप इसका यूज़ इस तरह कर सकते हैं कि रैंडम डॉट रेंडेंट, और ये देंगे आप 11 से लेकर प्रिंट एक्स एंड देन उसको आपको एक रैंडम नंबर करके देगा। just wait ये आपको एक ऐसे देगा, ठीक है, 10। इसमें से आपको ये एक रैंडम सा नंबर देंगे, फिर रन करेंगे 1 देगा, फिर 1 देगा, फिर आपको रन करेंगे। सो ये करता क्या है कि इंटीजर जो वैल्यूज होती है, सबसे पहले आपने देना स्टार्टिंग नंबर देने पड़ते हैं, उसके बाद जो जिस जगह पर आप इसको, तो मुझे तो कि 100 एंड 100 के बिटवीन हम मुझे एक रैंडम सा नंबर दे दें, ये इसका फंक्शन ही है, ठीक है। सो ये तब फंक्शंस के सारे जितने भी मैंने आपको समझाना था मैंने आपको समझा दिया। हाँ, द लास्ट थिंग, फंक्शंस में अगर आप फंक्शंस बनाते हैं ना, तो फंक्शंस के अंदर एरर हैंडलिंग आप किस तरह करते हैं। फंक्शंस में आप एरर हैंडलिंग इस तरह करते हैं कि एक डेफ बना दिया आपने, ठीक है, तो मैंने कॉपी करके दिया, ठीक है, मैंने फंक्शन बना दिया कि मैं चाहता हूँ कि एक फंक्शन हो जिसमें मैं एक इनपुट लूँ, मैं इसके अंदर ट्राई करूँगा, क्या करूँगा, ट्राई इफ़ एक्स इक्वल टू 1, तो मुझे
यस दो, एक्सेप्ट एक इनपुट लो x लो एक इनपुट, यूज़र से द नंबर प्लीज़, एक नंबर ले लिया x एंड देन मैंने उसको बता दिया कि एक ट्राई लो, एक ट्राई करो, ठीक है, एंड देन उसे एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट वैल्यू एरर, प्रिंट रेज वैल्यू एरर, पेंडिंग नो, अरिथमेटिक एरर नंबर इनपुट एंड देन उसको, ठीक है। अब मैंने सारा फंक्शन लिख दिया। अब जैसे ही मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ तो ये ट्राई एक्सेप्शन का एरर, इसको हम कहते हैं एरर हैंडलिंग इन फंक्शन। अगर कोई एरर फंक्शन में आता है तो आप उसको सबसे पहले ट्राई करो, अगर ये वाला सीन है तो आप बोल दो कि जस्ट ठीक है, ट्राई कर दिया। ट्राई का सीन क्या होता है कि हमने एक फंक्शन क्रिएट कर दिया, उसके अंदर हमने ट्राई कर दिया, हमने एक समथिंग एक खास टाइम जिसने जो भी हमारे एग्जैक्ट कोड था हमने वो सारा जो हमारा लॉजिक था को ट्राई ब्लॉक के अंदर लिख दिया। अगर वो सही हो तो वो सारा प्रिंट करके हमें मिल जाएगा, अगर वो सही नहीं हो तो एक्सेप्ट होगा कि जो भी एरर होगा वैल्यू एरर होगा, हालांकि जो भी एरर होगा वो हमें मिल जाएगा। तो जैसे मैं फंक्शन को कॉल करता हूँ, लेता हूँ एक इनपुट, मैं इसको रन करता हूँ, रन हो गया, ठीक है। अब मुझसे एक नंबर लेगा ऊपर, मैं चाहता हूँ कि 1, ठीक हो गया। अब मुझे इसने फिर टेस्ट करना था यार, एंटर द नंबर एंड देन मुझे प्रिंट क्यों नहीं करके दे रहा, एपेक्स इज इक्वल टू 1 एंड प्रिंट x else ठीक है। जो भी है, अगर मैं वैल्यू एक्सेप्ट नहीं लगा तो मैं ChatGPT ओपन करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा उससे भी देख लेंगे ChatGPT किस लिए बनाए, फिक्सिंग कर देंगे, चलते हैं। ओके, सो ये था ट्राई एक्सेप्शन का है, आपको समझ आ चुका होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वर्क कैसे करता है। होता है क्या है कि ट्राई ब्लॉक में आप वो कोड लिखते हो, वो लॉजिक लिखते हो जो आपने अपने लिए बनाया होता है, जो आप चाहते हैं कि अगर इस ट्राई ब्लॉक में एरर आता है तो ये से एग्जीक्यूट, इससे ब्रेक करके एक्सेप्ट में चला जाएगा और हमें बताते हैं कि एरर किस टाइप का एरर है। वैल्यू टाइप का हो सकता है और वो एरर डेटा टाइप का भी हो सकता है, बहुत सारे एरर्स हो सकते हैं, इनपुट्स का भी हो सकता है, जितने भी एरर्स हैं वो आप रेस करना चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर ट्राई कोड सही है, जो आपने लॉजिक लेगा और वो सही है, वो अगर प्रोग्राम में एरर नहीं है तो आपको मतलब क्या होगा कि एग्जीक्यूट होके मिल जाएगा, डिस्प्ले होके मिल जाएगा। तो ये था सारा का सारा हमारा जो था पाइथन का सारा का सारा ये फंक्शंस। एंड देन उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ चुकी होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।